अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंपली द स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं हम टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं स्केल्स को लेके हमने आज पढ़ना है। तो वी हैव ऑलरेडी द थ्री स्केल्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एज वेल। One is simply being known as the Celsius scale, the second one that's called as the Fahrenheit scale, and the third one that's called as the Kelvin scale. Uh, we must know this Celsius scale has been first invented by Andreas Celsius. Andreas Celsius जो थे साइंटिस्ट, वो स्वीडिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1742 में, दैट्स इन 1742 में दिस सेल्सियस स्केल की बुनियाद डाली। सेल्सियस स्केल को उन्होंने इन्वेंट किया। The scientist that's known as Andreas Celsius in 1742। इसके अलावा हमारी जो दूसरी थी वो Fahrenheit scale, that is simply been invented by Daniel Gabriel Fahrenheit। ये उनका नाम था Daniel Gabriel Fahrenheit in 1724। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। और तीसरी जो हमारी स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वो है हमारी कैल्विन स्केल। बहुत ही एक्यूरेट स्केल है, इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कह सकते हैं। ये इनका नाम था विलियम थॉमसन, जिनको लॉर्ड कैल्विन भी कहते हैं। दिस इज नोन एज विलियम थॉमसन और लॉर्ड कैल्विन who simply invented this Kelvin scale in 1848। He was simply a British साइंटिस्ट एज वेल। तो पहले अब हमने देखना है कि टेम्परेचर को इन डिफरेंट स्केल्स में हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम पहले लेंगे सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी सेल्सियस स्केल है, ये हमारी फॉरेनहाइट स्केल है और ये हमारे केल्विन स्केल है। ये तीनों स्केल्स हमने लिए हैं। सेल्सियस स्केल में अगर हम देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे पानी सिंपली फ्रीज हो जाता है। अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें, सेल्सियस स्केल में जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पानी जम जाता है। दैट मीन्स इट्स हैविंग अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाइल बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 100 डिग्री पर पानी सिंपली बॉयल हो जाता है इन सेल्सियस स्केल। सो इन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री इज सिंपली द फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री इज सिंपली द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर एज वेल। सो जो थर्मामीटर है हमारे सेल्सियस स्केल का है, उसकी जो रीडिंग होती है दैट्स कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पूरा जो थर्मामीटर है सेल्सियस स्केल का वो बन जाता है हमारा। सो फ्रॉम द सेल्सियस स्केल वी आर हैविंग द 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द टेम्परेचर दैट इज सिंपली द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर दैट इज फॉर द boiling point of the water, and the thermometer is from 0 degree to 100 degree centigrade। अब हम इसी टेम्परेचर को लेके यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे आएंगे। फ़ारेनहाइट पे हम देख रहे हैं ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। दैट्स कॉल्ड एज, दिस इज इन फ़ारेनहाइट स्केल, दिस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज टेकन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस वाटर, व्हाइल एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में है 212 डिग्री सेंटीग्रेड दिस फ़ारेनहाइट, बट सेंटीग्रेड में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। दैट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a difference of this 32 and this 0 and this difference of 212 and 100, how we can see that। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है दिस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा द थर्मामीटर विद फ़ारेनहाइट स्केल आज कैलिब्रेटेड फ्रॉम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो थर्मामीटर है फ़ारेनहाइट का ये 32 डिग्री से बनता है 212 डिग्री तक। यहाँ से हम 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक बनता है। तो इस थर्मामीटर में ये 32 डिग्री जो 0 डिग्री टेम्परेचर के बराबर हो रहा है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज बीन कैलिब्रेटेड अप टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज वेल। सो द थर्मामीटर जो है हमारा फ़ारेनहाइट वाला और जो सेल्सियस वाला है, जो डिग्रीज है यहाँ पे सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट स्केल्स हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं यहाँ पे। दैट इज दिस फ़ारेनहाइट, ये जो टेम्परेचर है ये बराबर होता है 9.5, 9 डिवाइड बाई 5, दैट्स ऑलमोस्ट 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये हमारी रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल, दिस सेल्सियस स्केल, सॉरी, दिस इज द रिलेशनशिप
दिस इज द फॉरेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है 1.8, दिस 9.5 इज ऑलमोस्ट 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन द सेल्सियस दिस डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, अगर हमें सेल्सियस से लेके फॉरेनहाइट में चेंज करना है टेम्परेचर, दैट मीन्स अगर हमें सेल्सियस स्केल जो हमारी बनी है इसमें से हमें टेम्परेचर को चेंज करना है फॉरेनहाइट में, तो हमने क्या करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 1.8। इस सेल्सियस में जो टेम्परेचर है इसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, क्योंकि हमारी रिलेशन दिखाती है 1.8 से, प्लस ऐड करना है 32, इसमें 32 ऐड करना है, क्योंकि 32 इज सिंपली द इज इक्वल टू 0 हियर इन फॉरेनहाइट इट्स 32 बट इन सेल्सियस इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जनरल में याद रखिए कि अगर हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फॉरेनहाइट में, सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, सेल्सियस टेम्परेचर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से और ऊपर से ऐड करना है 32। यहां पे हमने एग्जांपल आपके लिए ली, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर टू फॉरेनहाइट, अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो यहाँ है इसको हमें कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में, ये हमें 212 फॉरेनहाइट आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, दैट्स कॉल्ड 100 डिग्री सेल्सियस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से प्लस करेंगे 32, दिस इज द बेसिक रिलेशन फॉर हियर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, दैट्स 9.5 ऑलमोस्ट, प्लस 32 ऐड करेंगे, दैट्स 100 इंटू 1.8 दैट्स 180, इन दोनों का मिला के हमें बनेगा 180 प्लस 32 हमारा, दैट्स ऑलमोस्ट 212 फॉरेनहाइट, दैट्स इक्वल टू 212 फॉरेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर आ गया, दैट मीन्स 212 डिग्री फॉरेनहाइट इज सिंपली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन सेल्सियस स्केल। सो आपको पूरी तरह से समझ आ गया कि अगर हमें सेल्सियस से लेके कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में तो हमें सेल्सियस का टेम्परेचर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, प्लस करना है 32, देन वी विल गेट दैट। अगर हम 0 टेम्परेचर के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे, यहां से हम 1.8 इसको ऐड करेंगे, वो हो गया 0, प्लस करेंगे 32, दैट्स कॉल्ड 32 फॉरेनहाइट, सिंपली दैट इज 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 32 डिग्री फॉरेनहाइट। अब हमें तीसरी स्केल की ओर आना है, दैट्स कॉल्ड एज ए केल्विन स्केल। यहां पर हम देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल, हु वाज सिंपली इन्वेंटेड बाय द विलियम थॉमसन, दैट्स नोन एज आल्सो द लॉर्ड केल्विन इन 1848। केल्विन जो है आपको पहले भी जानने की कोशिश की है, आपको पता भी होगा थोड़ा कि केल्विन जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल होता है यूनिट, दैट्स कॉल्ड एज केल्विन। दिस केल्विन इज सिंपली द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज बीन डिनोटेड बाय द के। तो केल्विन स्केल में हमने देखा कि यहाँ पे जो है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर चूंकि सेल्सियस में है 0 डिग्री, फॉरेनहाइट में है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, सेल्सियस में है 273.16, दैट्स ऑलमोस्ट 273 Kelvin. 273 Kelvin is the boiling this freezing point of water। 0 डिग्री सेल्सियस में है freezing point of water, 32 डिग्री फॉरेनहाइट में है freezing point of water, लेकिन केल्विन स्केल में 273 केल्विन जो है वो freezing point of water के बराबर होता है, कि freezing point of water जो है वो 273 केल्विन है केल्विन स्केल पे, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 373 केल्विन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है केल्विन स्केल में। अब हम इसको कैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैसे होता है, अब हम आप देखिए यहाँ पे कि ऑन द केल्विन स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, दैट्स 373 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स द 0 डिग्री जो है हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर है 32 डिग्री फॉरेनहाइट के 273 डिग्री केल्विन के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केल्विन स्केल है यहाँ पे द सेल्सियस एंड द केल्विन स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ पे सेल्सियस और जो केल्विन स्केल है वो एक दूसरे से रिलेशन करती हैं। जो सेल्सियस स्केल हमने पढ़ी अभी और केल्विन स्केल जो हम पढ़ रहे हैं इनके दरमियान हमारी एक रिलेशन है, वो हमें इस रिलेशन से पता चलती है, दैट्स के इज इक्वल टू 273 प्लस सेंटीग्रेड, दैट्स के इज इक्वल टू 273 प्लस सेंटीग्रेड स्केल। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बराबर होता है 273 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में, वो केल्विन स्केल में बराबर होगा 273 केल्विन। उसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर वो केल्विन स्केल में बराबर है 273 केल्विन। इसका मतलब अगर हम ऊपर चढ़ेंगे 100 डिग्री सेल्सियस जो है
100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में 373 के बराबर आ गया. दैट मीन्स वी आर हैविंग फॉर 0 डिग्री सेल्सियस वी आर 273, बट फॉर 100 डिग्री सेल्सियस वी आर हैविंग द 273 ऑलरेडी. दैट इज 0 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 373. वो 373 केल्विन के बराबर आ जाएगा. दैट मीन्स 273 दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इन केल्विन स्केल इट्स 273. दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड इफ वी हैव टेक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वी मस्ट add 100. That means 273 plus 100 that's equal to 373. That's the boiling point of water in Kelvin scale. तभी हमने नीचे लिखा to convert a temperature on the Kelvin scale, the Celsius scale. अगर हमें Kelvin scale को Celsius scale में चेंज करना है, this Kelvin scale को Celsius में चेंज करना है at a given temperature, then we have to we must subtract 273 from the given scale. ये जो हमारी स्केल है इसमें से हमें 273 हमें डिडक्ट करना है, माइनस करना है. दैट मीन्स अगर हमें ये टेम्परेचर चेंज करना है इसमें, दैट मीन्स दिस 273 में से हम डिडक्ट करेंगे 273 इसमें से डिडक्ट करना है, वो 0 के बराबर आ जाएगा. एंड इफ वी हैव टू कन्वर्ट a temperature on the Celsius to Kelvin, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन ऐड करना है, इस सेल्सियस स्केल से लेके केल्विन को ऐड करना है, देन केल्विन में चेंज करना है, देन वी हैव टू ऐड 273. इसका मतलब ये हुआ अगर इस सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज करना है तो हमें 273 ऐड करना है. लेकिन अगर केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में तो हमें 273 सब्ट्रैक्ट करना है. देन वी विल गेट द केल्विन स्केल. इट्स वेरी मच सिंपल. इफ वी हैव टू ऐड this Kelvin Celsius to that of the Kelvin scale, then we have to add 273. And if we have to convert the Kelvin scale to that of the Celsius scale, then we have to subtract 273. तभी हमने यहाँ पे लिखा, एक बार फिर देखेंगे. On the Kelvin scale, the Celsius scale, on the Kelvin scale to सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल को आप सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 273 को. दैट मीन्स दिस इज केल्विन स्केल 373. अगर हम इसको सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273. दैट मीन्स 100. सिंपल. सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव यूजुअली सिंपली given you the 3 different scales of the temperature, that's called as the Celsius, Fahrenheit and the Kelvin scale, and the different types of the measurements, how we can convert one thing into the another by using these scales to get the temperature. Thank you.